नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके बीच में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है 22 नवंबर का पहली और दूसरी शिफ्ट का एनालिसिस आपके बीच लेके आए हैं, जो कि एकदम बिल्कुल रियल हैं। थोड़ा लेट लेके आते हैं, लेकिन साथियों हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो एज इट इज़ आए हुए क्वेश्चन है, जिसमें हमने देखा है जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के 80 क्वेश्चन है दो शिफ्टों के, ठीक है। जिसमें पहली शिफ्ट के लगभग हमारे 49 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और दूसरी शिफ्ट के हमें 30 क्वेश्चन मिले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इसमें जो पहली शिफ्ट की बात करते हैं सबसे पहले हम, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या रही है। तो इसमें भारत की रैंक रही है 48। अगर बात की जाए मेडल्स की, तो इसमें भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, ठीक है। ओपनिंग में ध्वजवाहक आप याद रखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में पूछा जा सकता है, मैरी कॉम और मनप्रीत रहे हैं, ठीक है। जबकि फ्लैग बेयर क्लोजिंग में रहे बजरंग पूनिया, ठीक है। गोल्ड किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है जेवलिन थ्रो में। सिल्वर में आप देख सकते हैं मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग 49 kg, रवि कुमार दहिया रेसलिंग में, मेंस फ्री स्टाइल 57 kg। ब्रॉन्ज में आप ये देख सकते हैं पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोन, इनने जीता है। इसके बाद में बात के अब तक के ओलंपिक में अगर मेडल की बात करें, तो इसमें मेडल रहे हैं 35 मेडल जीत चुका है, जिसमें 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 16 ब्रॉन्ज हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मालदीव का 2008 का संविधान किस धर्म को राज्य के धर्म के रूप में नामित करता है। तो वो करता है इस्लाम के रूप में। तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पखावज से संबंधित है। पखावज से अगर और देखें हम, तो गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खान का संबंध भी किससे है? पखावज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कांग्रेस की स्थापना, तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। प्रथम अधिवेशन 1885 में WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम महासचिव देखें तो AO होम। नेक्स्ट क्वेश्चन भरतनाट्यम कथक नृत्य में संगीत नाटक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। भरतनाट्यम में अगर देखें तो लक्ष्मी सिंह को, और कथक में देखें तो समा बाटे को। ये आप देख सकते हैं 2020 और 2021 के, ठीक है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि OJ क्लासेज के नाम से है उस पर आपको मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए सोनल मानसिंह से एक क्वेश्चन पूछा है कि सोनल मानसिंह को 2003 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो ये दिया गया था 2003 में पद्म विभूषण, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा 1992 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के थे। नेक्स्ट चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट किसका उपन्यास है? तो ये है किरण देसाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लोक लेखा समिति से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें 22 सदस्य होते हैं टोटल मेंबर्स, जिसमें बात की जाए लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों का संग्रह को क्या बोलते हैं? तो न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुद्रा शास्त्र मुद्रा का अध्ययन का संग्रह है, जिसमें सिक्के, टोकन, कागजी मुद्रा, पदक, संबंधित वस्तुएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 10, भीमदेव प्रथम के द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर सूर्य कुंड राम कुंड के सामने स्थित है? तो सूर्य मंदिर है मोढेरा गुजरात में, ठीक है। गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे क्या है? प्रतिष्ठित है। निर्माण की अगर हम बात करें तो सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा सन 1026-27 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया। जबकि अगर हम बात करें कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसकी लोकेशन देखें तो पूरी ओडिशा में ये स्थित है। 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे मान्यता दी गई। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है।
ठीक है। अगर इसकी बात करें हम, पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के लिए कौन सी वायुमंडल की परत उपयुक्त है, तो क्षोभ मंडल। मौसमी संबंधी घटनाएं अगर आपसे पूछें तो वे क्षोभ मंडल में होती हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत की बात की जाए तो मेसोस्फीयर है, जबकि वायुमंडल की सबसे गर्म परत की अगर हम बात करें तो थर्मोस्फीयर है। इसमें देखते हैं, सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक घनत्व है तो होता है ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल का। ओजोन परत समताप मंडल में होती है, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे आयन मंडल में। वायुमंडल के समताप मंडल में तापमान कैसा रहता है, स्थिर रहता है, और क्षोभ मंडल को मिश्रण का क्षेत्र कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए बहुत ही कामगार साबित होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से विद्वानों ने 1576 ईस्वी में महजर का प्रारूप तैयार किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका देखें, शेख मुबारक और अबुल फजल हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है, पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला नर्तकी की बात की जाए तो वो थी तंजौर बाला सरस्वती, जिन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण क्रमशः 1957 और 1977 में प्रदान किए गए थे। सर्वाधिक गतिज ऊर्जा की अगर बात की जाए, पदार्थ की कौन सी अवस्था में होती है, अगर इसमें ऑप्शन गैस होता तो गैस रहेगा, लेकिन इसमें ऑप्शन गैस नहीं था, तो इसलिए प्लाज्मा की स्थिति में कणों की ऊर्जा कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैमी पुरस्कार से एक क्वेश्चन आया है कि ग्रैमी पुरस्कार विजेता जो घटम बजाते हैं कौन है, तो ये है थेटा कुडी हरिहरा विनायक रामन। ठीक है, वह मिट्टी के बर्तन घटम के साथ कर्नाटक संगीत बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लघु उद्योग की अधिकतम निवेश राशि क्या है, तो लघु उद्योग के लिए जो अधिकतम निवेश राशि है वह है 10 करोड़। जबकि अगर हम बात करें सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाइयों की परिभाषा 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ निवेश तक टर्नओवर तक। लघु इकाई के लिए बात करें तो 10 करोड़ से 50 करोड़। मध्यम उपक्रम की अगर बात करें तो 50 करोड़ से 250 करोड़ का टर्नओवर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है, इसका पूछा था कि कौन सी शैली में बना है, तो ये बना है इंडो सारासैनिक आर्किटेक्चर में। गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार अगर देखें, ये याद रखिएगा, वास्तुकार पूछा जा सकता है, तो जॉर्ज विटेट इसके वास्तुकार हैं। उद्घाटन 4 दिसंबर 1924 को। नेक्स्ट अंतर्राज्य परिषद से एक क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राज्य परिषद के सदस्य कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री तो क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, ठीक है, विधानसभा न रखने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक। केंद्रीय गृह मंत्री सहित 6 कैबिनेट मंत्रियों की प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपालों। नेक्स्ट चलेगा, अगर हम बात करें इसका आर्टिकल की, अंतर्राज्य परिषद का गठन कौन से आर्टिकल में है, तो वह है 263 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था WTO से रिलेटेड, विश्व व्यापार संगठन, तो इसके बारे में कथन दे के क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम जानकारी प्राप्त करते हैं और आप बताइएगा जिस भी भाई बहन का एग्ज़ाम था कि इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया था और आपका क्वेश्चन सही था या गलत था। ठीक है, और वीडियो में जो समाप्त होने के बाद आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन 80 क्वेश्चनों में आपके कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, WTO की अगर हम बात करें तो स्थापना 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर देखें तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। 164 इसमें सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेगा, वर्गीकी का आरोही क्रम क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगर वर्गीकी का आरोही क्रम देखें तो इसमें सबसे पहले आएगा जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत और डोमेन। विभिन्न स्तर पर जीवों को उप समूह में वर्गीकृत किया गया है। अगर इसमें हम देखें, सबसे नीचे है जाति स्पीशीज, उसके बाद में वंश विनस, उसके बाद में कुल फैमिली, गण ऑर्डर, वर्ग क्लास, जगत किंगडम, फाइलम जंतु या डिवीजन पादप। वर्गीकरण की अगर आधारभूत इकाई देखें, आपसे पूछे तो उसमें क्या करोगे आप, जाति।
जीवों के नामकरण और वर्गीकरण के विज्ञान को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग किसने किया? सर्वप्रथम अरस्तू ने। जबकि अगर पंचजगत प्रणाली पूछे आपसे 1969 में, तो ये दी थी रॉबर्ट व्हिटकर ने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। द्विनाम पद्धति की बात करें तो कैरोलस लीनियस का नाम सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं, राजा रेड्डी और राजा राधा रेड्डी का किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है? तो इन दोनों का संबंध है कुचिपुड़ी से, जो कि आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा अगर हम कुचिपुड़ी से रिलेटेड और देखें तो बाला सरस्वती का नाम सामने आता है, रागनी देवी का, राधा रेड्डी राजा रेड्डी हो ही गया, यामिनी कृष्ण मूर्ति और इंद्राणी रहमान का। नेक्स्ट चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर दक्षिण गलियारा कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है? तो ये जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर को और तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात की जाए तो 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको ये जोड़ता है। मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर आप देख सकते हैं। यहाँ से भी एक कई बार क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे में, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के प्रमुख शहरों में नहीं है? तो आप याद रखिएगा, इसमें ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 5846 किलोमीटर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लेंथ है। नेक्स्ट चलिएगा, अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया? आर्टिकल से कोई भी शिफ्ट हो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन तो निश्चित ही देखने को मिले हैं डायरेक्ट किससे? अनुच्छेद से। तो आर्टिकल 21A की बात की जाए तो ये 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसके द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो अभी आपको बताया है। आगे चलिएगा, बथुकम्मा त्यौहार और मेलों से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है प्रत्येक शिफ्ट में, इसलिए आप सभी स्टेट्स का देख के जाइएगा। अगर हम बात करें बथुकम्मा की तो ये तेलंगाना का है। अगर इसका अर्थ देखें तो देवी का जीवन में आना। नेक्स्ट चलिएगा, जनगणना 2011 की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा 29। नेक्स्ट चलें, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनजातीय कौन सी है? तो इसमें बात करें, भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग कितना है? 38% है। 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का कितना है? 8.6% है। इसके बाद में आगे देखिए, हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे? तो हरिसेन हैं समुद्रगुप्त के। ये आप और याद रखिएगा, कालिदास, विक्रमादित्य, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, चंद्रवर्दाई, पृथ्वीराज चौहान, अमीर खुसरो, मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, अश्वघोष कनिष्क, वसुमित्र नागार्जुन, अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी बोलते हैं, भवभूति यशोवर्मन। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में क्या है? जगन्नाथ मंदिर स्थित है। इसके बाद में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें सबसे पहले थी तमिल और सबसे लेटेस्ट है उड़िया। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं, महिलाओं के लिए एक वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती है? ये एक टफ सवाल है क्योंकि इसका अक्सर बच्चों को पता नहीं था, तो इसकी हम बता देते हैं कि 7 फीट 4 से 8 इंच, यानी कि अगर हम बात करें 2.24 मीटर्स। पुरुष के लिए बात करें तो 2.3 मीटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मॉन्टेगू चैन स्पॉट सुधार वर्ष किस वर्ष में पेश किए गए थे? तो मॉन्टेगू चैन स्पॉट था 1919 में। प्रांतों में द्वैत शासन भी इसी थे लगाया जाता। आगे देखते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, तो इसकी स्थापना 1927 में। अगर हेडक्वार्टर देखें तो न्यू दिल्ली में स्थित है। प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष पीटी ऊषा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। या आप स्थापना देख सकते हैं हॉकी इंडिया वगैरह की। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य है जो भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में है। कुल कितने कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए थे आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं मौलिक कर्तव्य से आगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा किला दिल्ली से संबंधित नहीं है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें तुगलकाबाद, सिरी और लालकोट, ये तीनों कहाँ पर दिल्ली में है। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन यह आया था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम। ठीक है, यानी कि जीडीपी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में जीएनपी और जीडीपी से रिगार्डिंग एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा पूछा गया था। जीडीपी क्या होती है? उपभोग प्लस सरकारी व्यय प्लस निवेश प्लस निर्यात माइनस आयात, ये क्या होता है? जीडीपी होता है। इसके बाद में ये आप देख सकते हैं जीडीपी एनएनपी में रिलेशन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अलीपुर बॉम्बे केस ट्रायल में मुजफ्फरपुर के किस जिला जज की हत्या का प्रयास किया गया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डगलस किंग्सफोर्ड का। ठीक है, इस शिफ्ट में जिसका भी भाई बहन का एग्ज़ाम था वो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि उनके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कितना उनका अटैम्प्ट था। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ओजी क्लासेज पे है उस पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको और डीपली देख सकते हैं। गोवा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें हो जाएगा लोहे अयस्क के लिए गोवा फेमस है। बॉक्साइट और मैग्नीज अयस्क का भी यहाँ पर उत्पादन होता है। हमारे शरीर में सर्वाधिक खनिज कौन सा है? तो कैल्शियम मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज है। इसके बाद में आयुष्मान भारत योजना से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी स्टार्टिंग देखें तो 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भारत के किसी भी शास्त्रीय नृत्य में होते हैं 9 रस, लेकिन यहाँ पर भरत मुनि के रचित नाट्य शास्त्र में कितने? 8 रस स्वीकार किए गए हैं, जो कि कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स एंड अद्भुत। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, शांति के लिए एक त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव उड़ीसा का सामरिक नृत्य का त्यौहार है, जिसे युद्ध पर शांति की बड़ी जीत के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक नीति 1991 का केंद्र बिंदु क्या था? तो इसके केंद्र बिंदु देखें, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण थे। मिल्खा सिंह का संबंध आप सभी जानते हैं, ट्रैक रनर थे। उसके बाद में रेसिडेंटी टिकट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अमृता प्रीतम इसके लेखक हैं। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन, मेरा हाउ चोंगा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मेरा हाउ चोंगा नृत्य मणिपुर से। कहाँ से हो जाएगा? मणिपुर से इसका संबंध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में श्वेतांबर का प्रचार किसने किया था? तो ये किया था आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में जैन धर्म का क्या किया? प्रचार किया। नेक्स्ट, राज्यसभा में कौन से वोटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा, राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, हॉर्स टेल किस वर्ग से संबंधित है? तो इक्विसेटम, जिसे आमतौर पर हॉर्स टेल कहा जाता है, ये किससे संबंधित है? स्पेनोफिसडा से संबंधित है। इस तरह से हमारी पहली शिफ्ट कंप्लीट होती है, जिसके एग्जैक्ट हमने 50 क्वेश्चन आपको कराए हैं, जो कि एकदम रियल हैं, पूछे गए ही क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, फेक क्वेश्चन आपके बीच नहीं लेके आते हैं। अब हम दूसरी शिफ्ट को कवर करने वाले हैं। पहली शिफ्ट में ज़रूर बताइएगा जिसका भी एग्ज़ाम था कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान की धारा अरुणाचल प्रदेश राज्य को विशेष अधिकार देती है। तो ये देती है 371H, ये आप देख सकते हैं। 371A, B, C कौन से उसको देती है आप यहाँ से देख सकते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये कुछ संविधान संशोधन है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं दूसरा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, संसद किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य को हटा और शामिल कर सकती है? तो ये है आर्टिकल नंबर 3 में।
जबकि अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 में, तो उसमें है संघ का नाम राज्य क्षेत्र का उपबंध करता है। अगर 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गतका किस राज्य की मार्शल आर्ट है? तो ये है गतका पंजाब की। कुछ मार्शल आर्ट्स देखिएगा इंपॉर्टेंट, सिलंबम तमिलनाडु, थोड़ा पूछे तो हिमाचल प्रदेश, कलारीपट्टू केरल, लाठी पश्चिम बंगाल और पंजाब में, सरित सारक और थांगटा मणिपुर में, पाइका उड़ीसा। इसके बाद में चलेगा नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता कितनी है? तो तमिलनाडु की साक्षरता है 80.33, जबकि भारत में ओवरऑल साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो वह है 74.04। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह आप साक्षरता देख सकते हैं। लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो इसमें देखिएगा, शुरुआत मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के द्वारा 1638 ईस्वी में कराई गई थी, ओल्ड दिल्ली में। ठीक है, लाल किले का निर्माण 1648 ईस्वी तक, यानी कि कितने साल चला? 10 साल चला। अगर इसके वास्तुकार देखें तो उस्ताद अहमद लाहौरी इसके क्या हैं? वास्तुकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा हरित क्रांति संबंधित सही कथन नहीं है? हरित क्रांति के बारे में पूछा गया था। तो विश्व में अगर इसके जनक देखें तो नॉर्मल बोरलॉग हैं, और विश्व में इसकी शुरुआत देखें तो कब हुई थी? 1960 में, जबकि भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1965 से 1968 में। और हरित क्रांति की शुरुआत देखें तो मैक्सिको से हुई है। भारत में हरित क्रांति का जनक, विश्व में तो नॉर्मल बोरलॉग, लेकिन भारत में देखें तो कौन है? MS स्वामीनाथन का नाम सामने आता है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? तो ये भाग नंबर कौन सा हो जाएगा? 20, आर्टिकल अनुच्छेद 368। इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। भारत में 10 की जनगणना अगर देखें हम, अगर आपसे ये पूछे प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन नियमित जनगणना 10 की जनगणना 1881 में, किसके काल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदास बंजारे किस नृत्य से जुड़े हुए थे? तो इनका संबंध पंथी नृत्य, छत्तीसगढ़ का क्या है? लोक नृत्य है। ए सुटेबल बॉय किसका उपन्यास है? विक्रम सेठ का। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? तो इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार का नाम सामने आता है। अभिनव भारत समिति यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित एक गुप्त क्या था? समाज था। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर नृत्य राजस्थान की कौन सी जनजाति करती है? तो वो करती है भील जनजाति। मामे खान का संबंध किससे है? राजस्थान के मांगनिहार समुदाय से मामे खान का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 36वें राष्ट्रीय खेलों से, इसमें कौन सी टीम ने 61 गोल्ड मेडल के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रही है? तो 36वें राष्ट्रीय खेल देखें तो इसमें फर्स्ट पर रहा है सर्विसेज ने 61 स्वर्ण पदक, 35 रजत और 32 क्या है? कांस्य पदक। टोटल पदक 128 जीते हैं। सेकंड पर इसमें रहा है महाराष्ट्र और थर्ड पर रहा है हरियाणा। ये हुआ कहाँ पर है इसका आयोजन? गुजरात के 6 शहरों में। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये पूछा है FIDA के द्वारा आयोजित 44वीं चेस ओलंपियाड 2022 कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है चेन्नई में 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1873 में महात्मा फुले ने किसकी स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी सिमुक ने। उसके बाद में चलते हैं बिहार का नृत्य जिसमें सिर्फ पुरुष नृत्य करते हैं, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में 100 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ से संबंधित भी एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद में 2011 जनगणना में साक्षरता में सर्वाधिक 10 की वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है त्रिपुरा में। कितनी? 14.03। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, इस तरह से सेकंड शिफ्ट के हमारे पास 27 क्वेश्चन ही अवेलेबल हो पाए हैं। थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस हमारे बीच आज नहीं है, ठीक है, जल्दी उसका एनालिसिस भी आपके बीच में
लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल OJ क्लासेस से जुड़ना नहीं भूलें, जिससे पल पल की खबर आप तक पहुंच सके। और जिस भी भाई बहन का दोनों शिफ्टों में एग्ज़ाम था, फर्स्ट में हो या सेकंड में, वह हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि उनके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।